समंदर पार ब्रिटिश पार्लियामेंट में शंखनाद और राम भजनों की गूंज के साथ साथ राम उत्सव मनाया। हुब्बुल वतनी का जज्बा इंडियंस में, हिंदुस्तानियों में हमसे ज़्यादा है। हमारी तो एक बड़ी तादाद ऐसी है जो बैरून मुल्क जाकर वतन से बेगाना हो जाती है। और ये हकीकत है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो इन्वेडर्स आते रहे हैं। मुसलमान इन्वेडर जब आए, उन्होंने ना सिर्फ बाबरी मस्जिद की बात करें, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिदें बनाई हैं अयोध्या में। और आप देखिएगा कि सिर्फ एक दिन की अगर आप वहां की स्पेंडिंग और सारी आप इकोनॉमी उठाकर देखेंगे कि जिस दिन ये सेरेमनी होगी तो आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पर हुई है। नमस्कार दोस्तों, अब जो यूके यूएस में जो रहते हैं आज से 20 साल, 10 साल, 30 साल, 40 साल या फिर 50 साल पहले जो गए थे, उन सबको पता है कि अयोध्या की सिचुएशन क्या थी, वहाँ पर कैसे बाबर ने वहाँ पर जो हमारा भव्य मंदिर था उसको गिराया था और उसके बाद वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई थी। और ऐसा कोई उनका टारगेट नहीं था, क्योंकि देखिए इस्लाम में कोई गॉड वाला कोई वैसी सिचुएशन है नहीं। हिंदुइज्म में होता है कि हमें मूर्ति चाहिए, वहाँ पर प्रतिष्ठा होनी चाहिए, वहाँ पर हम वहीं पर जाकर पूजा करेंगे, ठीक है। लेकिन बस हिंदुओं को तकलीफ पहुँचाने के लिए मंदिर तोड़ा गया था। और आज जब ये मंदिर बन रहा है, तब चाहे वो कनाडा में रहने वाले हो, यूएस में, यूके में रहने वाले, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में रहने वाले जो लोग हैं, वो लोग मतलब भले ही इंडिया नहीं आ सकते, लेकिन वो वहीं बैठकर जो है वो इस राम मंदिर की मतलब की पूरी प्रोसेस को यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर सिचुएशन पूरे दुनिया के अंदर राममय होने वाली है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। समंदर पार ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी दिखाई दिए। ब्रिटेन की सनातन संस्था ने ब्रिटिश संसद में शंखनाद और राम भजनों की गूंज के साथ साथ राम उत्सव मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत राम भजनों के साथ हुई। काक दुष्चंडी संवाद भी हुआ। नृत्य के जरिए भी राम नाम की महिमा का वर्णन किया गया। बता दें आपको, इस अवसर पे 5 बच्चियों ने भरतनाट्यम के जरिए सभासदों का मन मोह लिया। खास बात ये थी कि प्रतीकात्मक तौर पे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राम और श्री कृष्ण थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हैरो के सांसद बॉब ब्लैकमन, श्रीराज राजेश्वर गुरु और स्वामी सूर्य प्रभा दीदी ने की। लगातार दूसरी साल सनातन संस्था ने यूके की पार्लियामेंट में सनातन धर्म पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। और ये हकीकत है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो इन्वेडर्स आते रहे हैं। मुसलमान इन्वेडर जब आए, उन्होंने ना सिर्फ बाबरी मस्जिद की बात करें, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिदें बनाई हैं। जो भी रूलर होता रहा अपना करता रहा। यहाँ पंजाब के अंदर महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर एलिगेशन है कि हमारी बादशाही मस्जिद को उन्होंने उसकी बेरुमती करते रहे। लेकिन जो भी रूलर होता है, जो ताकत में होता है, वो चीजें करता है। और मुसलमान मुसलसल करते रहे हैं। बाई फोर्स कन्वर्जन होती रही है। मैं आपको हकीकतन कह सकता हूं, इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के अंदर सैयद ज्यादा है, सऊदी अरेबिया में सैयद कम है। क्योंकि हर दूसरा बंदा कहता है कि हम अरबियों के रिश्तेदार हैं। हालांकि आप अरबियों के रिश्तेदार किस तरह? आप तो सारे हिंदुओं, मैं बिल्कुल, आप हिंदुओं से हुए, सिख हुए या सिख हो, मैं आप खुद, मेरी अपनी जो एंसेस्ट्री है, हूवर फ्रॉम हिंदूज टू सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए, मैं जाट बरादरी से, इसी तरह सारे हुए। लेकिन पता नहीं ये क्या बात है, फोबिया है। किसी को पूछे तो वो कहते नहीं जी, हर दूसरा बंदा शजरा हाथ में लेके फिर रहा है, वो सीधा हजरत अबू बकर के साथ मिलाता है या हजरत उस्मान के साथ मिलाता है। और यार इतने सैयद तो सऊदी अरेबिया में भी नहीं है। लेकिन ये अपनी हकीकत को नाम मानना, डिनाई करना, ये गलत बात है। अयोध्या की हम बात कर लें तो वहां पर कहा यह जा रहा है कि बिजनेस इस तरीके से बूम कर रहा है कि जहां पर आज तक इससे पहले नहीं किया था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अयोध्या में राम टेम्पल बन रहा है और आप जानते हैं कि उसकी इनॉग्रेशन के सिलसिले में तैयारियां हो रही हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रैक्स तक, सड़कें तक और क्या क्या कुछ वहां पर बन चुका है। नए होटल्स बन रहे हैं। अच्छा, अब ये जो इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है वहां पर, तो कह रहे हैं कि इकोनॉमी गेयर अप हो रही है इस वजह से और मिलियंस ऑफ टूरिस्ट जो हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि अब अयोध्या जो है ये एक बड़ा टूरिस्ट हब बन गया है। बनने नहीं जा रहा, बन गया है, क्योंकि हजारों लोग वहां पर आ रहे हैं। एक तो इस सेरेमनी की वजह से, लेकिन सिर्फ इसी की वजह से नहीं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बताया ये जा रहा है कि जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। लोग वहां पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। और आप देखिएगा कि सिर्फ एक दिन की अगर आप वहां की स्पेंडिंग और सारी आप इकोनॉमी उठाकर देखेंगे कि जिस दिन ये सेरेमनी होगी तो आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पर हुई है, वहां पर खरीदा गया है, स्पेंड किया गया और एक दिन के अंदर कितना टूरिज्म जो है
वो वहां पर आया है। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहूंगा कि हिस्ट्री के साथ चले, अपने हीरो ढूंढने की कोशिश करें, बजाय कि अफगानी हीरोओं के नाम बार बार सड़कों के और दूसरी चीजों के रखने का क्या फायदा है। आपने अपने मिसाइलों के नाम रखे हैं, तो पठान भाइयों ने कई दफा कहा अपने नाम चेंज करो यार, ये क्यों रख लिए तुमने गौरी पर, वो सारे तो अफगानी थे। अपने लोकल नाम रखो, शहरों के नाम रख लो यार, जेलम मिसाइल रख लो, गुजरात मंडी बहुद्दीन रख लो नाम उनका। लाजमी है कि तुमने पठानों के नाम रखने हैं, अब तो वो कह रहे हैं कि अपने नाम चेंज करो। लेकिन यही है कि आप हकीकत से बहुत, आप अपने बच्चों को असल हिस्ट्री बताते, आपको इससे बाहर निकलना होगा, आपको निकलना होगा। और आपका सबसे बड़ा मसला, मैं अमेरिका में बैठ के जब बात करता हूं, सबसे बड़ी ट्रेजेडी पाकिस्तान की यह है कि आपने माइनॉरिटी को वहां से निकाल दिया है। आपको पता ही नहीं कि दूसरे मजाहिब के साथ मिलकर किस तरह रहना होता है। यही आपका अलमिया है सबसे बड़ा। दूसरे की रिस्पेक्ट किस तरह की जाती है, दूसरी कम्युनिटी के साथ किस तरह मिलकर जिंदगी हार्मनी और प्यार के साथ गुजारनी, ये सबसे बड़ा इशू है आपका। क्या मुझे अफसोस है कि आज कायदे-ए-आज़म साहब को पता, अगर वो थोड़ी सी रिसर्च कर लेते इस खित्ते पर और इस डीएनए पर, तो शायद उनका कोई फैसला को और होता। क्योंकि पाकिस्तान आजाद ही नहीं हुआ, उसकी वजह यह है कि गोरा चला गया है, लेकिन आप डॉलर और पाउंड की गुलामी में आज भी कर रहे हैं। आपके जितने वजीर आजम आते हैं कैरी ऑन बैग के साथ लंदन से आते हैं, लंदन वापस चले जाते हैं। मेरे ख्याल में आप आज भी आजाद नहीं है। आप 76 साल में आजाद ही नहीं हो सके। यू आर स्टिल अ ब्रिटिश कॉलोनी और एन अमेरिकन कॉलोनी। आप सुकून से बैठने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपको अगर बलोच पठान इधर उधर सारा छोड़ दें, आप सुन्नी शिया बन जाते हैं, आप वाबी देवबंदी बन जाते हैं, आप पता नहीं क्या क्या नाम अपने नए नए रख लेते हैं। एक एक गली में 8-8 मस्जिदें हैं, सारे मौलवी अनपढ़ हैं, एक सारा दिन एक दूसरे को गालियां और एक दूसरे को काफिर कहते हैं। तो दर हकीकत ये, क्योंकि आपको, जिस तरह मैंने बताया, आपको आइडेंटिटी का इशू है, तालीम का इशू है, आप चैनलाइज नहीं हो सके, तालीम याफ्ता नहीं हो सके, और आप सिर्फ डंडे के नीचे रहने वाली कौम है। ब्लीडिंग हो रही है, मरीज आपका इमरजेंसी रूम में पड़ा है, मरने वाला है, आप वादा कर रहे हैं कि हम करेंगे, इसको कल लगाएंगे, इसको ब्लड कल देंगे। आज मरने वाला है, उसको आज ही रोकें उसके। लेकिन इनको एक माइंड बनाना चाहिए। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत के साथ रिलेशनशिप के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस तरह की चीजों के साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर नहीं होंगे। उनको सबसे बड़ा इतराज आप पे ये है कि आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का है। आपको ये बताना होगा कि स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ टेररिज्म। तो वो जो चाहते हैं हाफिज सईद, एक बहुत बड़ा मसला है। और इसके बारे में और भी बहुत सारी डिटेल्स इसी तरीके से थी। जैसा मैंने बताया कि दुकानदारों तक से जो है पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि 12 साल में हमने कभी इतनी ज्यादा वो नहीं किया था जितना कि हमें अब इन 3 महीनों के अंदर हमें ये नजर आ रहा है। और उनका कहा था कि विजिट्स ऑफ वीआईपीज जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और रिलीजियस टूरिस्ट हब बन गया है, और उनमें जो है वो इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग होती चली जा रही है। कि कभी ऐसी बात की जाती थी कि वहां पे जो है वो लोग जो है उनका लिविंग स्टैंडर्ड, लेकिन अब वो उलट हो चुका है, वो चीज अब ऑपोजिट हो रही है। और ये जो बात की जाती है कि देखें पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, गुर्बत बहुत ज्यादा है, तो वो जो पुरानी बात है आप उसको दोहराने के बजाय जरा नए अगर आप अशारिये उठा के पढ़ ले, तो उसमें कितने लोगों को उन्होंने पॉवर्टी लेवल से वो उठाकर ऊपर लाए, ये भी पढ़िएगा, कितनी कम हुई है वो भी पढ़िएगा। समंदर पार ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी दिखाई दिए ब्रिटेन की सनातन संस्था ने ब्रिटिश संसद में शंखनाद और राम भजनों की गूंज के साथ साथ राम उत्सव मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत राम भजनों के साथ हुई। काक भुषंडी संवाद भी हुआ। नृत्य के जरिए भी राम नाम की महिमा का वर्णन किया गया। बता दें आपको, इस अवसर पे 5 बच्चियों ने भरतनाट्यम के जरिए सभासदों का मन मोह लिया। खास बात ये थी कि प्रतीकात्मक तौर पे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राम और श्री कृष्ण थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हैरो के सांसद बॉब ब्लैकमन, श्रीराज राजेश्वर गुरु और स्वामी सूर्य प्रभा दीदी ने की। लगातार दूसरी साल सनातन संस्था ने यूके की पार्लियामेंट में सनातन धर्म पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है।